स्टाफ, आप सभी का स्वागत है वागामेट क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग एक एक्यूट इन्फेक्शन है जो कि हमारे पेट और आंतों में हो जाया करता है। इसके विभिन्न लक्षण हैं, बैक्टीरिया है, इनऑर्गेनिक केमिकल है, पॉइजनिंग है आदि प्रमुख लक्षण हैं। फूड पॉइजनिंग के विभाग पे अगर जो हम बात करें तो बैक्टीरिया दो प्रकार की होती है, एक बैक्टीरिया, दूसरी है नॉन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हमारा केमिकल आता है, प्लांट्स आते हैं, सी फूड आता है, और नॉन बैक्टीरिया में हमारा सैल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस आदि इन्फेक्शन आते हैं। फूड पॉइजनिंग वाले मरीजों में कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे नोजिया है, वॉमिटिंग है, फीवर है, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट है, एब्डोमेन पेन है और लूज मोशन इत्यादि चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि फूड पॉइजनिंग वाले मरीज जितने भी होते हैं सब में ये लक्षण देखने को मिले, कुछ में मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते हैं। कुछ में नोजिया होती है, कुछ में नहीं होती है, कुछ में एब्डोमेन पेन होता है, कुछ मरीजों में एब्डोमेन पेन नहीं होता है। फूड पॉइजनिंग के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन का इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है। इनके अलग अलग पीरियड होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जिसमें किसी भी एक बैक्टीरिया को डिटेक्ट करके जब तक उसके लक्षण नहीं दिख जाते हैं, जब तक उसके लक्षण नहीं दिख पाते उस ड्यूरेशन पीरियड को ही हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। एक एवरेज बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन समय होता है हमारा 12 से 24 घंटे। यदि अगर कोई मरीज फूड पॉइजनिंग का केस लेके आता है तो हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है उसने अभी खाया हो और अभी इन्फेक्शन प्रेजेंट हो गया, हो सकता है उसने कल रात में खाया हो, इन्फेक्शन अब प्रेजेंट हुआ हो। इसीलिए हम मरीज की कुछ जांचें कराते हैं। एक होता है स्टूल आरएम और स्टूल कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं। फूड हाइजीनिंग पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है कि अगर जो हमें खाना बनाते हैं तो खाना बनाने से पहले हाथ को अच्छे से धुल लेते हैं, बर्तन साफ होने चाहिए, सब्जियां साफ होनी चाहिए और कुक और पका हुआ खाना होना चाहिए। बात आती है ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट डॉक्टरों के द्वारा होता है। अगर कोई पेशेंट लूज मोशन का है तो उसको पानी कमी हो जाती है, उस हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए डिहाइड्रेशन किया जाता है। साथ ही साथ उसे एंटी डायरियल दवा भी दी जाती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक का भी प्रयोग करते हैं और वॉमिटिंग को कंट्रोल करके एंटी वॉमिटिंग ड्रग्स भी दी जाती है। अगर जो अच्छा इलाज इसका किया जाए तो ये बीमारी सही भी हो सकती है, वैसे ये जानलेवा बीमारी भी होती है।